नमस्कार दोस्तों, द विजनरी वाइब्स में आपका स्वागत है। सत्तर से अधिक वर्षों में सबसे भीषण सूखे के कारण पनामा कैनाल की जल आपूर्ति बाधित हो गई है। इसके चलते 160 से ज्यादा मालवाहक जहाज पनामा नहर पर फंस गए हैं। पनामा कैनाल आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1914 को खोली गई। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के कारण नियोजित भव्य समारोह रद्द कर दिया गया था। $350 मिलियन से अधिक की लागत से पूरा हुआ। यह अमेरिकी इतिहास में उस समय तक की सबसे महंगी निर्माण परियोजना थी। दुनिया का सबसे भयानक ट्रैफिक जाम पनामा कैनाल पर है। सूखे के कारण पनामा कैनाल में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और जहाजों का रास्ता बंद है। इस ट्रैफिक जाम से अमेरिका समेत कुछ देशों में सामानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। 70 से अधिक वर्षों में सबसे भीषण सूखे के कारण पनामा कैनाल की जल आपूर्ति बाधित हो गई है। इसके चलते 160 से ज्यादा मालवाहक जहाज पनामा कैनाल पर फंस गए हैं। यह संभव है कि शिपिंग गतिविधियों में व्यवधान से आयातित वस्तुओं की कीमतें कई हफ्तों तक बढ़ सकती हैं। यदि पनामा कैनाल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संभवतः इससे भी अधिक समय तक आपूर्ति बंद रह सकती है। पनामा कैनाल अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है, जिससे यात्रा के समय और धन की बचत होती है। यह शॉर्टकट प्रतिवर्ष $270 बिलियन मूल्य के कार्गो और लगभग 40% अमेरिकी कंटेनर ट्रैफिक को संभालता है। पनामा कैनाल गैटन झील के ताजे पानी का उपयोग करके अपने तालों को भरती है, जो पनामा सिटी के पानी का स्रोत भी है। नहर से गुजरने वाले प्रत्येक जहाज को लगभग 50 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन उतना पानी नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र में सूखा आम है और हर 5 साल में पड़ता है। दशकों के सबसे भीषण सूखे के कारण हाल के सप्ताहों में पनामा कैनाल की क्षमता अपनी सीमा तक बढ़ गई है। लेकिन इस बार तय समय से पहले ही सूखा पड़ गया है। ये पिछले सूखे के ठीक 3 साल बाद आया है और अनुमान से भी बदतर है। पनामा ने अब कथित तौर पर 1950 के बाद से अपना सबसे शुष्क वर्ष दर्ज किया है। अपनी तंग जल आपूर्ति के कारण पनामा ने कैनाल के माध्यम से दैनिक यात्राओं की संख्या 60 से घटाकर 32 कर दी है। झील में कम जल स्तर का मतलब है कि जहाजों को रास्ता बनाने के लिए हल्का होना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप कुछ जहाजों में 3 सप्ताह तक की देरी हो गई है, जिससे 160 से अधिक जहाज इंतजार कर रहे हैं। मंदी के कारण कुछ मार्गों पर कंटेनर शिपिंग समय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। साथ ही मूल्य निर्धारण भी बढ़ रहा है। उम्मीद है कि अमेरिकी उपभोक्ता कुछ आयातित वस्तुओं की कीमतों पर कम से कम तब तक प्रभाव महसूस करेंगे जब तक शिपिंग में व्यवधान बना रहेगा। धन्यवाद। द विजनरी वाइब्स पर जुड़े रहें।